इम्तियाज़ हुसैन। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक जो है वो डेटाबेस अप्रोच है। इसके अंदर हम डेटाबेस के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस को आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर देखा था कि जो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमारे पास एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, एक जो है वो मैनुअल सिस्टम था, जिसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो जितने हमने डिसएडवांटेज फाइल सिस्टम के अंदर डिस्कस किए थे वो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास एज एडवांटेजेस यहाँ पे मौजूद होंगे, आप उनको देखेंगे। तो जो फाइल सिस्टम के अंदर सारे ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेजेस थे, जो डेफिशिएंसीज वहाँ पे मौजूद थी, उनको डेटाबेसेस के अंदर जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस अप्रोच के अंदर एडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे एडिशनल एडवांटेजेस हैं, तो इसकी सारी डिटेल जो है वो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम दोबारा जो है वो डेटाबेस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेटाबेस की डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, स्टोर्ड इन कम्पैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर। के डेटाबेस के अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है हमारा डाटा। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हम उसको इस तरह से स्टोर करते हैं कि उसका जो एक्सेस होता है वो बहुत आसान होता है, इजी एक्सेस होता है, इजीली हम उसको डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा के ऊपर जो मैनिपुलेशन है, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इजीली होती हैं और हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर मैनेज्ड होता है, वहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनाइज्ड का जो वर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होती है, प्रॉपर जो है उसके अंदर स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, प्रॉपर वर्किंग उसके अंदर होती है। तो डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है और डाटा हमेशा इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेटेड डाटा होता है। अब रिलेटेड का क्या मतलब है कि आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम काम कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं वो डेटाबेस सिस्टम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपका पास जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो रिलेटेड का मतलब है कि जो हॉस्पिटल का एक डेटाबेस है पार्टिकुलर, उसके अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर होता है वो उस हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होते हैं वो उस डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरह कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो डेटाबेस होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है, उससे जो रिलेट करते हैं वो स्टूडेंट्स रिलेट करते हैं। ऐसा इसी तरह से आपके पास जो है बैंक्स की एग्जांपल आ जाती है, जो डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर हैं वो उसी पार्टिकुलर बैंक के साथ रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी जो हॉस्पिटल की डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए और जो किसी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है उसके अंदर जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए। तो हमेशा डेटाबेस के अंदर उसके रिलेटेड जो एंटिटीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड होती हैं एंटिटीज़, हमेशा उनका डाटा जो है वो किसी पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो है वहाँ पे स्टोर होता है। तो डेटाबेस के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ पे इन लिस्ट किए हुए हैं। हम इनको वन बाय वन जो है वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आप फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स इन लिस्ट किए हैं, इनमें से हाफ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो एज अ डिसएडवांटेज वहाँ पे मौजूद थे, एज अ डेफिशिएंसी थी वहाँ पे। तो ये यहाँ पे एज अ डेटाबेस के अंदर एडवांटेजेस के तौर पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेटाबेसेस के अंदर हैं उन सारी डेफिशिएंसीज को यहाँ पे जो है वो ख़त्म किया गया और इसको एज अ एडवांटेजेस के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिडंडेंसी कंट्रोल है। डेटाबेसेस के अंदर डाटा जो है किसी एक एंटिटी का जस्ट एक दफ़ा डाटा जो है वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे किसी बैंक के अंदर अगर एक अकाउंट होल्डर का बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो दोबारा जो है उस पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट उस बैंक के अंदर ओपन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है, किसी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो वो जस्ट वहाँ पे एक ही कोर्स जो है वो पढ़ सकता है। जैसे अगर वो बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो बीएस आईटी जो है वहाँ पे नहीं कर सकेगा। तो डेटाबेसेस के अंदर जो है वो रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जाता है, डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे फाइल सिस्टम के अंदर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था क्योंकि वहाँ पे मैनुअल सिस्टम था। आपको किसी एक एंटिटी का डाटा जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बार-बार जो है वहाँ पे ऐड करवाना होता है। जैसे अगर उसने एडमिशन लिया है तो एडमिशन फॉर्म उसका वहाँ पे सबमिट होता था। अगर उसको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए तो वो फिर से एक फॉर्म जो है वहाँ पे प्रिपेयर करता था, फिर वो सबमिट करवाता था। अगर उसको लाइब्रेरी की फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए उसका एक अलहदा से जो है वहाँ पे वो फॉर्म सबमिट करवाता था। तो एक ही एंटिटी का जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर मल्टीपल टाइम जो है वो डाटा वहाँ पे स्टोर होता था। तो डाटा की वहाँ पे रिडंडेंसी होती थी। बट डेटाबेसेस के अंदर जो है वो आपका डाटा जस्ट एक दफ़ा स्टोर होता है, उसके अंदर डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो डाटा की कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आपका डाटा डेटाबेसेस के अंदर जस्ट एक दफ़ा जो है वो स्टोर होता है। अगर आप अपने डाटा को अपडेट करते हैं, अपडेशन होती है,
तो वो भी अपडेशन जस्ट एक ही प्लेस के ऊपर करनी होती है। जो उसका पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट का फॉर्म होता है या किसी कस्टमर का या किसी बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर है उसका, उसने अगर अपने डाटा को अपडेट करवाना होता है तो जस्ट एक एक ही प्लेस के ऊपर उसका डाटा मौजूद होता है। तो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे जब अपडेट किया जाता है तो सारी डेटाबेस के अंदर जो है वो अपडेट हो जाता है। तो जैसे फाइल सिस्टम के अंदर ये था, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर मैनुअल सिस्टम था, अगर स्टूडेंट किसी जगह पे अपने स्टेटस को अपडेट करता था या अपने डाटा को अपडेट करता था तो उसका पुराना स्टेटस डाटा भी वहीं पे मौजूद होता था और नया डाटा भी वहाँ पे ऐड हो जाता था, तो डाटा की इनकंसिस्टेंसी वहाँ पे हो जाती थी। जबकि डेटाबेसेस के अंदर ऐसा नहीं है। आपका डाटा जब एक दफ़ा वहाँ पे स्टोर हो जाता है तो उसको अगर अपडेट करना होता है या आप उसको अपडेट करते हैं तो वो सारी डेटाबेस के अंदर ही जो है वो अपडेट हो जाता है। तो इससे आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है। उसके बाद डाटा की इंटेग्रिटी है। डेटाबेसेस के अंदर आपका डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट जो है डाटा आपका स्टोर होता है। इसलिए डाटा जो भी आपका डेटाबेसेस के अंदर मौजूद होता है वो रिलायबल और एक्यूरेट होता है। जैसे फाइल सिस्टम के अंदर जो है एक कोई प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट वहाँ पे मौजूद नहीं था। आप वहाँ पे जैसे डाटा स्टोर करते थे उसके अंदर जो है किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट को या किसी पार्टिकुलर वैलिडेशन को जो है वहाँ पे फॉलो नहीं करते थे। जबकि डेटाबेसेस के अंदर आप प्रॉपर जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाटा वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो डाटा आपका वहाँ पे हमेशा रिलायबल और एक्यूरेट रहता है। उसके बाद डाटा की एटॉमिसिटी थी। फाइल सिस्टम के अंदर डाटा की एटॉमिसिटी जो है वो बिजनेस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का जो है वो नुकसान होता था कि जब वो ट्रांजैक्शन होती थी उनकी, बाद दफ़ा जब दो अकाउंट से डाटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट जाता था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, तो बाद दफ़ा ये होता था अकाउंट ए से जो है वो आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती थी, जबकि अकाउंट बी के अंदर जो है वो आपकी अमाउंट नहीं पहुँचती थी। तो किसी तरह जो है वो सिस्टम आपका फ़ेल हो जाता था या आप जिस सिस्टम के अंदर थे या जो भी आपके पास वहाँ पे मैकेनिज़्म मौजूद होता था वो फ़ेल हो जाता था, तो उसकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो आपके दरमियान में ही किसी जगह पे लटक जाती थी। तो डाटा एटॉमिसिटी के अंदर जब हम डेटाबेस को डिस्कस करते हैं तो डेटाबेस जो है वो सपोर्ट करती है डाटा एटॉमिसिटी को, जो है आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है या तो सक्सेसफुल होती है 100% या आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो बिल्कुल ही नहीं होती। तो डेटाबेसेस के अंदर जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो बैंक की ट्रांज़ैक्शन आ जाती है। जब आप बैंक की ट्रांज़ैक्शन करने के लिए जाते हैं या तो ट्रांज़ैक्शन आपकी 100% सक्सेसफुल हो जाती है, तब भी आपके पास उसका एक्नॉलेज आ जाता है। अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती तो भी आपके पास उसका मैसेज आ जाता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो आइदर तो या तो ट्रांज़ैक्शन आपकी हो जाती है या बिल्कुल ही ट्रांज़ैक्शन जो है वो आपकी नहीं होती। तो उसके बाद जो है वो डाटा की सिक्योरिटी है। डेफ़िनेटली जब भी आप किसी सिस्टम के साथ अटैच होते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है। जो नेटवर्क, जो डेटाबेस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। तो डेटाबेसेस जो है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करता है। जितने भी उसके अकाउंट होल्डर होते हैं, अगर हम बैंक के एग्ज़ाम्पल लें या हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्पल लें, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हर एक के पास अपना आईडी होता है, हर एक के पास अपना पासवर्ड होता है। तो जब भी उस डेटाबेस में से अपने डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो खुद को ऑथेंटिकेट करवाते हैं, ठीक है? फिर जो है वो वहाँ पे उस डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को एक्सेस कर सकते होते हैं। इन केस अगर वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या अगर वो अपना आईडी भूल जाते हैं तो भी उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है। आपसे वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उस डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है उसकी बेस के ऊपर आपको दोबारा ऑथेंटिकेट करवाया जाता है और दोबारा जो है वो आपको एक्सेस दी जाती होती है उस पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। तो डाटा की सिक्योरिटी जो है वो डेटाबेसेस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर जो है वहाँ पे मौजूद है, जिससे आप अपने डेटाबेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वहाँ पे आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम है। जब आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो उसको जस्ट एक दफ़ा उसकी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। तो उसके बाद जब भी डाटा को अपडेट करना हो तो उसी एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डाटा को अपडेट किया जाता है। हर न्यू फाइल के लिए या हर न्यू डिपार्टमेंट के लिए आपको एक नई जो है वो एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फाइल सिस्टम के अंदर था कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से फाइल सेपरेट फाइल प्रिपेयर की जाती थी और उस डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट होती थी। तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है वो किसी स्टूडेंट का या किसी अकाउंट होल्डर का डाटा जो है अगर उसके अंदर चेंज आती है, अगर उसको कोई नई फैसिलिटी वहाँ पे चाहिए होती है, तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर उसका डाटा जो है वो अपडेट हो जाता है, जिससे रिड्यूस जो है वो डेवलपमेंट टाइम होता है। उसके बाद जो है डाटा की कम्पैक्टनेस आ जाती है। डेटाबेसेस के अंदर आपका डाटा जो है उसके अंदर स्टोरेज रिसोर्सेज की बचत होती है, लेस स्टोरेज स्पेस जो है आपको वहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि डाटा की डुप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद नहीं होती, डाटा की रिडंडेंसी नहीं होती, जैसा कि फाइल सिस्टम के अंदर था
कि आपका डाटा जो है मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर मौजूद होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है फाइल सिस्टम की जो है वो डाटा आपका फाइल जो है या आपका डिफरेंट डाटा है वो स्टोरेज स्पेस लेता है, जिससे स्टोरेज रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होते हैं। जबकि डेटाबेसेस के अंदर आपका डाटा क्योंकि जो है वो रिडेंट नहीं होता, उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती, उसके अंदर एनॉमलीज नहीं होती, तो आपका डाटा जो है वो कम्पैक्ट होता है, तो जिससे आपके स्टोरेज रिसोर्सेज की जो है वो बहुत ज़्यादा बचत होती है। जैसे हम मोस्टली एग्जांपल लेते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क है वो भी फाइल सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो आप वहाँ पे बाज़ दफ़ा एक ही डाटा जो है वो मल्टीपल ड्राइव्स के अंदर या मल्टीपल फ़ोल्डर्स के अंदर जो है वो अपने डाटा को सेव कर रहे होते हैं। बट जो है वो एक ही डाटा जो है जब मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर सेव होता है तो डेफ़िनेटली वो स्टोरेज लेता है, तो बहुत सारी स्टोरेज जो है वैसे वेस्ट हो जाती है, जबकि डेटाबेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो डेटाबेसेस के अंदर ईज़ी रिपोर्टिंग भी है। हम ईज़िली जो है किसी भी डेटाबेस से डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स को जो है वो जनरेट किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मोस्टली स्टूडेंट रिकॉर्ड की। जैसे डिफरेंट स्टूडेंट जो हैं वो एक पार्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट्स देते हैं, मल्टीपल क्विज़ेज़ देते हैं, उनके मिड का रिकॉर्ड होता है, उनके फाइनल का रिकॉर्ड होता है, क्लास की जो प्रेजेंटेशंस हैं, अटेंडेंस है, क्लास पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट रिकॉर्ड जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं और हर चीज़ को जो है वो अलग-अलग से एवेलुएट किया जाता है। तो जैसे टीचर्स जो हैं उनके स्टेटस को अपडेट करते हैं, सारे रिकॉर्ड को, सारी असाइनमेंट, क्विज़ेज़, मिड, फाइनल जितना भी उसका रिकॉर्ड होता है अपडेट करते हैं। तो जब उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है उसकी सारी ग्रेडिंग रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाती है। अगर यही काम फाइल सिस्टम के ऊपर हो, मैनुअल सिस्टम हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके अंदर एरर जो है वो भी अपीयर हो सकते हैं, एरर्स भी उसके अंदर आ सकते होते हैं। तो जबकि डेटाबेसेस के अंदर ऐसा नहीं है। आपके पास आप रिकॉर्ड जो है उसके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते जाते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट आपके पास मौजूद होता है, ग्रेडिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट आपके पास मौजूद होता है और विद इन नो टाइम जो है आप उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट की एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है कि एक पार्टिकुलर जो अकाउंट होल्डर है, अगर वो अपनी कंप्लीट जो है वो स्टेटमेंट निकलवाना चाहे, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड निकलवाना चाहता है 6 मंथ का, 1 साल का, डेढ़ 2 साल का, तो उसकी रिपोर्ट भी जो है विद इन नो टाइम जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इस तरह डेटाबेसेस के अंदर जो है वो ईज़ियर रिपोर्टिंग है। आपको फाइल सिस्टम जो है वो ये रिपोर्टिंग का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता। आपको खुद मैनुअली जो है वो रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती हैं। खुद मैनुअली जो है वहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। उसके बाद आपके पास जो है वो डेटाबेसेस के अंदर डाटा की शेयरिंग आ जाती है, क्योंकि आप एक ऑनलाइन सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने डाटा को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक है, एक बैंक की ब्रांच जो है वो एक सिटी के अंदर मौजूद है, अगर उस सिटी के अंदर एक नई ब्रांच ओपन करनी हो तो वही एक ही जो एप्लीकेशन है जो कि हर बैंक के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक का एक ही डेटाबेस है, बट जब भी उसकी एक न्यू ब्रांच ओपन की जाती है तो एक एप्लीकेशन जो है वो दोबारा सेवरल न्यू ब्रांचेस के ऊपर जो है वो लॉन्च की जाती है। उसका इंटरफेस वही होता है, उसकी वर्किंग वहाँ पे वही होती है। बट आप एक एप्लीकेशन को जो है वो न्यू बैंक की ओपनिंग अगर आप करते हैं, न्यू ब्रांच ओपन करते हैं, तो वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते होते हैं। इसी तरह आप जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एक पार्टिकुलर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कनकरेंसी कंट्रोल है। आप देखते हैं एक बैंक के अंदर जो है वो मल्टीपल यूज़र जो हैं, मल्टीपल अकाउंट होल्डर जो हैं, वो सेम टाइम के अंदर सिमल्टेनियसली जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं और सक्सेसफुली जो है वो डेटाबेस का एक्सेस हो रहा होता है और डेटाबेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे डेटाबेस को कनकरेंट एक्सेस कर सकें। मल्टीपल जो है वो इसी तरह से स्टूडेंट्स हैं, जब वो किसी स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू किसी स्टूडेंट की किसी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो डेली जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं उस डेटाबेस को सिमल्टेनियसली भी जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी का जो है वो ऑप्शन आ जाती है। किसी भी डेटाबेस को जब जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका साथ-साथ उसका एक बैकअप भी तैयार किया जाता है। इन केस ऑफ जो है वो फेलियर, सिस्टम फेलियर जो है उस बैकअप को दोबारा जो है वो रिस्टोर कर दिया जाता है। आजकल बैकअप जो है वो मल्टीपल बैकअप तैयार किए जाते हैं कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर या आपके पास जो है वो अगर एक बैकअप भी जो है वो फेल हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपके पास मल्टीपल बैकअप जो हैं वो मौजूद होते हैं। आप दोबारा जो है एक बैकअप को वहाँ पे रिस्टोर कर देते हैं। तो इससे जो है वो कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉस नहीं होता और उसका जो सिस्टम है वो दोबारा से दोबारा
जो है वो डाटा रिस्टोर होकर उसी पोजीशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है जहां से वो लॉस हुआ था। तो बैकअप एंड रिकवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, जिससे ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर हैं या किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो हमेशा सिक्योर रहता है। तो हमेशा जब भी बैकअप तैयार किया जाता है, ना सिर्फ करंट सिस्टम को विद द पासेज ऑफ टाइम जो है रेगुलरली अपडेट किया जाता है, बल्कि बैकअप्स को भी जो है वो रेगुलरली ही अपडेट किया जाता है, जैसे करंट सिस्टम को अपडेट किया जाता है। इसी तरह डाटा की इंडिपेंडेंस आ जाती है। डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो आप विदाउट एप्लीकेशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस के अंदर कुछ नए स्टूडेंट ऐड करते हैं, या नए स्टूडेंट कुछ पुराने स्टूडेंट जो है वहाँ से किसी वजह से रिमूव कर देते हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो जो उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी डेटाबेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टूडेंट ड्रॉप हो गया है या कोई स्टूडेंट जो है उसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटाबेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? स्टोरेज स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है वो 4th सेमेस्टर के अंदर आ गया है और उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है, और उस दौरान जो है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, एक नया कॉलम उसके अंदर ऐड हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका जो पहले से स्टोर डाटा है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उसकी एप्लीकेशन को चेंज करते हैं तो स्टोरेज डाटा के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्टोरेज डाटा को आप चेंज करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो डाटा की इंडिपेंडेंस है डेटाबेसेस के अंदर। तो लास्ट पे वो डेटाबेस हमेशा सक्सेसफुल होती है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है हमेशा सक्सेसफुल होती है जहाँ पे आपका डाटा जो है वो मेंटेन होता जाता है, आपकी डेटाबेस जो है वो अपडेट होती रहती है, रेगुलरली जो है अपडेट होती है, पुराना डाटा, नया डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे आप ऑनलाइन सिस्टम देखते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं, या ऑनलाइन जो है कोई जो है फैशन से रिलेटेड जो है डिफरेंट साइट्स को विज़िट करते हैं, आप देखें वहाँ पे डेली जो है वो न्यू अपडेट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो इसी तरह डेटाबेस जो है आप उसको विद द पासेज ऑफ टाइम जब रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो आपकी डेटाबेस जो है वो अपडेट अप टू डेट रहती है, और जो है वो हमेशा अपने कस्टमर को सक्सेसफुल जो है वो एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करती होती है। तो ये था हमारे पास डेटाबेसेस के एडवांटेजेस। इसी तरह जिस तरह से हमारे पास डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं, इस तरह कुछ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि जब आप किसी भी डेटाबेस को डेवलप करवाते हैं, तो उसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग कॉस्ट आती है, आपको डेवलपर हायर करने पड़ते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा पे लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। तो हाई डीबीएमएस कॉस्ट आती है आपके डेटाबेसेस के ऊपर, उसकी जो आपके पास डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। और उसके अलावा जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो भी बड़े-बड़े डेटाबेसेज़ हैं, जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन इदारे हैं, उनके पास जो है वो हैवी सर्वर मौजूद हैं, हैवी मेनफ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि उस डेटाबेस को रन कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट आती है, उनके हार्डवेयर्स के ऊपर बहुत सारी हैवी कॉस्ट आती है। सर्वर के साथ-साथ जो है आपको बहुत सारे सपोर्टेड जो है सपोर्टिंग हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर भी कॉस्ट आती है। तो हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आने की वजह से डेटाबेस का ये एक जो है वो डिसएडवांटेज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ये है कि क्योंकि आप एक फ़ाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक फ़ाइल सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक मैनुअल सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, और आप जब आप डेटाबेस को बनवाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट आती है। एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, टोटली आप वहाँ पे जो है उसके टोटली ऑपरेशंस जो हैं वो आप फ़ाइल सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस सिस्टम की तरफ, तो उसके ऊपर भी जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट आती है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसके ऊपर आती है। तो उसके बाद चांस ऑफ फेलियर है, जैसे अभी हमने बताया था कि डेटाबेस अप्रोच के अंदर बैकअप एंड रिकवरी की ऑप्शन मौजूद होती है। आजकल तो मल्टीपल बैकअप तैयार किए जाते हैं। अगर एक आपका करंट सिस्टम फेल हो जाता है तो बैकअप रिस्टोर कर दिया जाता है। अगर वो भी फेल हो जाते है, दूसरा बैकअप जो है वो वहाँ पे रिस्टोर कर दिया जाता है। बट स्टिल डिसएडवांटेज के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं, चांस ऑफ फेलियर अगर हो जाए, बैकअप भी आपके पास फेल हो जाए, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे कि बैकअप भी फेल हो जाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो लास्ट पे है कम्प्लेक्सिटी।
डेटाबेसेस को यूज़ करना जो है उस पर्पज़ के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर फॉर्मेट होती है, प्रॉपर इंटरफेस होता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बाज़ दफ़ा उसका यूज़ जो है वो थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो मोस्टली जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू जो है वो हायरिंग की जाती है, या न्यू जो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं हायर किए जाते हैं, तो उनको प्रॉपर जो है उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंज किया जाता है। उसके ऊपर भी डेफिनेटली कॉस्ट आती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो इसके अंदर एज अ डिसएडवांटेज मौजूद है। ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।